नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है पूर्णांक। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, फिर 3 प्रश्न दिए हैं ए, बी और सी। पहले में बताना है कि योग ऋण 7 है, दूसरे में बताना है कि अंतर ऋण 10 है, और तीसरे में बताना है कि योग जो है वो 0 है। हमें करना क्या है? पूर्णांक युग्म लिखना है। ठीक है, पूर्णांकों के युग्म हम लिख देंगे। आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा पूर्णांकों के विषय में। सबसे पहले ए नंबर पर हम पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। पहला वाला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? योग ऋण 7 है, यही है पहला प्रश्न। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे हम। हमें यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले कि ऐसा पूर्णांक युग्म, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना है? ऋण 7 है। क्या हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए, ऋण 7 हमें लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाएगा। बताइए। 5 और 2 जैसे है ना, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 5 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। लाना क्या है? हमें ऋण 7 लाना है योग करके। तो ये 5 भी कौन सा होगा? ऋण का होगा, और 2 भी कौन सा होगा? ऋण का होगा। जब इसे हल करेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि देखिए, ये ऋण और ये धन और ऋण आपस में क्या हो जाएंगे? ये वाला और ये वाला जो है 2 के पहले ऋण होता है, तो ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण 2 बराबर ऋण 7। तो ये हमारा उत्तर हो गया। हमने बड़ी सरलता के साथ में एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिख दिया जिसका योग कितना है? ऋण 7 है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, अब बी वाला करते हैं। बी वाला क्या है बताइए? अंतर ऋण 10 है, ये है बी वाला। तो इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम। क्या लिख दें यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना है? 1 मिनट, योग नहीं है इसमें, अंतर है। जिसका अंतर कितना है? ऋण 10 है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए। आप अंतर पूछ रहा है कि ऋण 10 है, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं हम ऐसी लेंगे जिसका अंतर जो है क्या आ जाएगा? ऋण 10 आ जाएगा। तो ऐसा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अंतर ऋण 10 है ना, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अंतर जो है वो ऋण 10 आ रहा है। तो हमने लेना है एक तो हम ले लेंगे क्या? ऋण 2। ठीक, और अंतर कर देंगे, एक दूसरी संख्या हम ले लेंगे 8। ठीक है, तो अब अगर हम इनका अंतर निकाल दिया हमने, ऋण 8 ऋण 2 ऋण 8, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ऋण 10। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 12 और 2 लेके भी कर सकते हैं कि ऋण 12 और आपने ले लिया ऋण 2 और फिर उनका अंतर निकाल दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऋण 12 फिर और आपने ले लिया दूसरी संख्या 2 और इनका अंतर आपने जो है निकाल दिया ऋण 2 का, तो कितना आ जाएगा? ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो उत्तर में आ जाएगा ऋण 10। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ भी। इसके बाद है तीसरा, योग 0 है। ठीक, योग कितना है? 0 है। तो अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग
कितना है? शून्य है। अब आप मुझे बताइए, योग अगर शून्य है तो क्या करना होगा? एक संख्या धनात्मक होगी और वही संख्या ऋणात्मक। तो ऋण 5 ले लिया और एक 5 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, उत्तर में आ गया 0। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और उसका हल किस तरह से हमें करना है। इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। ए वाला, पहला वाला है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। तो सबसे पहले तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक युग्म को लिखना है और बाद में बताना है कि उसका अंतर 8 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 8 अगर अंतर लाना है तो कौन कौन सी संख्याएं ले सकते हैं आप? सबसे सरल जो मुझे दिखाई देती है कि 2 और 10 है ना। 2 और 10, ये मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ लिख दिया मैंने 10 ए वाले के लिए और 2। इनका अगर हम अंतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म हमें लिखना है। ठीक है, तो यानी ये ऋण 10 होना चाहिए और ये ऋण 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए ऋण 10 और ऋण 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? ऋण 10 बड़ा है कि ऋण 2 बड़ा है? ऋण 2 बड़ा है। ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, जो छोटी दिखाई देती है ना। तो ऋण 2 जो है वही क्या है? सबसे बड़ा है। तो ऋण 2 में से ऋण 10 को क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना अंतर, तो हमने घटा दिया और जैसे ही हमने इसको घटाया तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए? इसी के बाद लिख देता हूँ, क्या प्राप्त हो जाएगा? ये है सबसे पहले ऋण 2 और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे? धन 10। अब बताइए क्या हो जाएगा? 10 ऋण 2 हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह है धन, तो यहाँ पे धन रहेगा, तो उत्तर आ गया 8। बिल्कुल पहला प्रश्न इस तरह से हल हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग ऋण 5 है। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसका योग कितना हैगा? ऋण 5 आएगा। अब देखिए योग में ही ऋण लगा हुआ है, जो योग है उसमें ही क्या लगा हुआ है? ऋण लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि एक हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा और एक धनात्मक, जिसमें ऋणात्मक जो है वो बड़ी संख्या होगी और धनात्मक छोटी। तो हम जानते हैं कि 7 में से अगर 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। लेकिन 5 जो आ रहा है वो कैसा है? ऋण का है। तो यहाँ पे जो 2 है वो काय का होना चाहिए? धन का होना चाहिए और 7 जो है वो ऋण का होना चाहिए, तभी तो ऋण 5 आएगा, है ना। क्योंकि ऋण धन ऋण हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा, उत्तर आएगा 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ये जो ऋण है 7 के साथ वो 5 में लग गया है। तो ये हमारा बी वाला हो गया, बहुत ही सरल था। इसके बाद में अब हम आते हैं सी वाले पर। देखते हैं सी वाला क्या है। सी वाले में लिखा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 है। ठीक है, हम समझ गए, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक है और एक है धनात्मक पूर्णांक और इनका जो अंतर है वो कितना आ गया है? ऋण 3 आ गया है। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल है, अंतर ऋण 3 लेके आना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक ऋण 2 ले लेते हैं और अंतर कर देते हैं 1 के साथ में, तो ऋण 2 और ये हो जाएगा ऋण 1, तो हो जाएगा ऋण 3। इस तरह से ये हमारा अंतर जो है ऋण 3 यहाँ पे स्पष्ट है, आ गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी जो है हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे पूछा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों यानी राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10 और 0 थे। अब देखिए क्या हो रहा है ना, एक प्रश्नोत्तरी का राउंड चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं और उसके अलग अलग राउंड हैं। तो टीम ए ने क्या किया है कि जो राउंड्स जितने भी हुए उसमें पहले राउंड में ऋण 40, दूसरे में 10 और तीसरे में 0 अंक प्राप्त किए। टीम बी की अगर बात करें तो जो प्राप्त किए गए अंक हैं पहले राउंड में 10, दूसरे में 0, तीसरे में ऋण 40 हैं। तो बताना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो पहले प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब पहले देंगे, दूसरे हिस्से का उसके बाद। तो पहले जो जानकारी दी है उसको थोड़ा लिख लें, स्टेप बना लें, है ना। स्टेप बनाने से क्या होता है, गणित जो है वो हमारा सुंदर हो जाता है और फिर हमें पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए
अंक कितने हैं? पहले राउंड में ऋण 40, फिर 10 और फिर 0। फिर अब एक चीज़ यहाँ पे कर ही लेते हैं हम कि टीम ए के कुल अंक कितने हो जाएंगे ये बताइए आप। इन सबको जोड़ देना होगा हमें, है ना। तो ऋण 40 धन 10 धन 0 क्या हो जाएगा बताइए? ऋण 30 हो जाएगा, क्योंकि ऋण 40 और धन 10 है तो ऋण और धन ऋण हो गया, तो 40 में से 10 घट गया और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी 40 का चिन्ह ऋण यहाँ पे लगा दिया हमने। 0 तो 0 ही है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो ऋण 30 हो गया। इसके बाद में अब हम ऐसा ही टीम बी के साथ भी करते हैं। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? टीम बी द्वारा प्रश्न में दिए हैं, देखिए क्या लिखा है, 10, 0 दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में ऋण 40। स्पष्ट है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे फिर से जैसे पहले के साथ किया, टीम बी के कुल अंक। अब बताइए टीम बी के कुल अंक कितने हो जाएंगे? 10 धन 0 धन ऋण 40 यही होंगे। तो 10 धन 0 तो ठीक है, धन ऋण जो है ये ऋण हो जाएगा 40, तो जवाब आ जाएगा ऋण 30। यानी इसका भी जवाब ऋण 30 और इसका भी जवाब कितना आ गया? ऋण 30 आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि अतः दोनों टीमों के कुल अंक, यही लिखना पड़ेगा ना, दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे वाले का जवाब जो पूछा गया है हमसे कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इस तरह से। और ये हो गया हमारा अंतिम उत्तर। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह से हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन कथनों को हमें सत्य बनाना है और सत्य बनाने के लिए हमें पूर्ति करनी है रिक्त स्थान की। ठीक है, तो अलग अलग हमें यहाँ पर जो है कारण देने होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिख करके बता देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी को मैं बताता हूँ। इसको आप इस तरह से लिखिएगा कि ऋण 5 लिखा है, धन ऋण 8 लिखा है, बराबर, फिर कोष्टक में ऋण 8 लिखा है, फिर धन और डैश है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऋण 5 ही आएगा। ये हमने कैसे बताया? ये हमने बताया है, आपको झट से याद आ जाएगा, योज्य क्रम विनिमय गुण के अनुसार। योज्य क्रम विनिमय गुण क्या होता है? ये योज्य क्रम विनिमय गुण, इसके अंतर्गत ये होता है कि हम जो है पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें उसका उत्तर समान आता है। जोड़ने की बात हो रही है ना, योग करने की बात हो रही है। कैसे भी जोड़ लें, 2 में 3 जोड़ लें तो भी उत्तर 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ लें तो भी उत्तर 5 आएगा। क्रम पलट देने से योग में जो है फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है हम किसके अनुरूप बता रहे हैं? योज्य क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत बता रहे हैं। क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला क्या लिखा है? ऋण 53 धन कितना करेंगे कि जवाब में ऋण 53 ही आएगा। तो आप जानते हैं 0 को ही जोड़ देंगे तो ऋण 53 आएगा। तो क्या इसका भी कुछ हमने पढ़ रखा है, इससे संबंधित पढ़ा है? 0 इसको कहते हैं 0 योज्य, क्या कहते हैं? 0 योज्य तत्समक, है ना, यही कहते हैं ना, तत्समक। इसका अर्थ क्या है? किसी भी संख्या में 0 जोड़ देने पर वह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह संख्या वही रहती है। ठीक, इसके बाद में अगला तीसरा क्या है? तीसरा 17 धन कितना करेंगे कि उत्तर 0 आ जाए। तो आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है 17, तो इसमें हमें इसी का ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋण 17 को
जोड़ देना पड़ेगा, तभी जो है क्या आएगा, शून्य आएगा। सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे योज्य तत्समक। सरल है ये। इसके बाद चौथा क्या लिखा है, बड़े कोष्टक में 13 धन, छोटे कोष्टक में ऋण 12, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, धन। इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा बताना है हमें, बराबर से 13, फिर 13 के बाद में धन, फिर बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में ऋण 12, धन, छोटे कोष्टक में ऋण 7, बड़ा कोष्टक भी बंद, छोटा भी बंद। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए दाईं ओर ऋण 7 दिया है, जो यहाँ बाईं ओर नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको ऋण 7 लिखना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो जाएंगे। ये हमने कैसे बताया, आप जानते हैं कि ये हमने पढ़ा है किसमें, योज्य साहचर्य गुण है। ये साहचर्य गुण है। कौन सा गुण है, योज्य साहचर्य। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पद दिए हैं उनमें से कोई भी दो पद को किन्हीं भी कोष्टक में लिख लें तो भी जोड़ने घटाने पे जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, योग वही का वही रहता है, इसलिए लिखा है ये योज्य साहचर्य गुण। 4 हो गए। अब 5वें की बारी। क्या दिया है 5वां, ऋण 4 धन, बड़ा कोष्टक 15 धन, छोटे कोष्टक में ऋण 3, बराबर से फिर ऋण 4 धन 15, कोष्टक बंद, धन और फिर खाली स्थान। अब देखिए इसमें क्या होगा, यह भी इसी के जैसा होगा ना, क्या, योज्य साहचर्य गुण, इसमें भी यही आएगा। तो अब क्या है, जो नहीं है वही भरना है, ऋण 3 कोष्टक में लिख दीजिएगा ऋण 3। सरल है। आगे हमारा उत्तर। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय में, नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।